जैसा कि आपने शीर्षक में देखा कि भगवान शिव शंभु सूर्य देव का वध करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं भगवान शिव शंभु सूर्य देव का वध? इसके पीछे के सारे रहस्यों को उजागर करने के लिए हमें ब्रह्म वैवर्त के प्रकृति खंड 13 को समझना पड़ेगा। भगवान ब्रह्मा से एक मनु उत्पन्न हुए दक्ष सावर्णी, और दक्ष सावर्णी से ब्रह्म सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी से धर्म सावर्णी, धर्म सावर्णी से रुद्र सावर्णी। ये सभी परम वैष्णव भक्त थे। रुद्र सावर्णी से देव सावर्णी, और देव सावर्णी से इंद्र सावर्णी। तो इंद्र सावर्णी तक ये सभी अनन्य हरि भक्त थे, परम वैष्णव भक्त थे। और इंद्र सावर्णी से फिर उत्पन्न हुए वृषध्वज। वृषध्वज हरि भक्त नहीं थे, वृषध्वज वैष्णव नहीं थे, वे परम शिव भक्त थे, शिव की आराधना करते थे और शिव पर उन्हें अगाध आस्था भी थी। न केवल शिव पर अगाध आस्था थी, अपितु वो हरि के हवन कार्यों की उलाहना करते थे, बाधा उत्पन्न करते थे। माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी का भी अनादर किया करते थे। वृषध्वज का यह कुप्रयास लगातार बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। यह देख एक दिन सूर्यदेव क्रोधित हो गए और अपने आराध्य श्री हरि का इस प्रकार का अनादर होते देख उन्होंने वृषध्वज को शाप दे दिया कि राजन, तुम श्रीहीन हो जाओ। सूर्य के इस शाप से वृषध्वज व्याकुल हो उठा और आकुल भाव से अपने आराध्य शिव शंभु को पुकारने लगा। भगवान शिव शंभु उनके सम्मुख प्रकट हुए और उन्होंने अपनी पीड़ा, अपनी वेदना अपने आराध्य शिव शंभु को कह सुनाई। यह सुनकर के शिव शंभु क्रोधित हो गए। गुस्से से तमतमा करके भगवान शिव शंभु सूर्य लोक की ओर दौड़ पड़े। जब यह बात सूर्यदेव को मालूम हुई कि महाकाल स्वयं मेरी ओर त्रिशूल लिए आ रहे हैं, तो वह भाग करके अपने पिता कश्यप ऋषि की शरण में गए। कश्यप ऋषि ने सूर्यदेव को लेकर के ब्रह्मा जी की शरण ली और ब्रह्मा जी से वह याचना करने लगे कि किसी प्रकार मेरी और मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। महाकाल हमारे पीछे पड़े हुए हैं और वे सूर्यदेव का वध करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने पूरी शांति से पिता और पुत्र की बात सुनी और स्वयं भी भयभीत होकर के पिता पुत्र अर्थात सूर्यदेव और कश्यप जी को लेकर के वे वैकुंठ पधारे। भगवान श्री हरि को उन्होंने सारी विपदाएं सुनाई। प्रभु मुस्कुराते मुस्कुराते सारी बातें सुन रहे थे और इधर क्रोध से भरे हुए शिव शंभु वे फिर वैकुंठ पहुंचे। उन्होंने सूर्यदेव को देखा। सूर्यदेव थरथर कांपने लगे। तत्पश्चात शिव शंभु का ध्यान प्रभु श्री हरि के मुखमंडल पर गया। श्री हरि मंद मंद मुस्काते हुए उनकी ओर देख रहे थे। फिर प्रभु श्री हरि ने उनसे पूछा, अहो महादेव, इतने क्रोध से भर करके वैकुंठ आने का क्या प्रयोजन है? भगवान शिव शंभु ने सूर्य की करनी और वृषध्वज की भक्ति का सारा वृतांत प्रभु श्री हरि से कहा। अहो महादेव, इतने क्रोध का कोई कारण नहीं बनता है। तत्पश्चात महादेव जी ने प्रभु श्री हरि से कहा, जो आपका शरणागत हो जाए उसका मैं क्या अहित करूंगा। जो आपका शरणागत हो गया वह मुझे भी प्रिय हो गया। महादेव जी की यह बात सुनकर के प्रभु मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने कहा कि महादेव, सूर्य को दंड देने का क्या प्रयोजन, क्योंकि इसे खोजते ढूंढते रहने के कारण आपके 21 युग बीत गए। अब कहाँ वृषध्वज? वृषध्वज के अब तो वंशज हैं और वह भी श्रीहीन है। सूर्य के श्राप के कारण वे आज तक श्रीहीन हैं। शिव शंभु चकित रह गए। 21 युगों तक वे सूर्य को ढूंढते रहे और यहाँ वैकुंठ लोक में केवल आधी घड़ी बीती है। यह जान करके शिव शंभु का क्रोध शांत हुआ। फिर उन्होंने कहा कि वृषध्वज के वंशजों का उद्धार कैसे हो प्रभु, उनका कल्याण कीजिए। भगवान श्री हरि ने शिव जी से कहा कि उन वंशजों से कहिए कि वे श्रीहीन हैं और उनका श्री केवल माँ लक्ष्मी लौटा सकती है। शिव शंभु प्रसन्नता पूर्वक वैकुंठ से अपने धाम को गए और वृषध्वज के वंशजों धर्मध्वज और कुशध्वज को माँ लक्ष्मी की आराधना करने की सलाह दी ताकि वे सूर्य के शाप से मुक्त हो सके। माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और कुशध्वज के यहाँ वेदवती के रूप में अवतरित हुई। ऐसे ही अन्य पौराणिक रहस्यों के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राधे राधे।